परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌસણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનનું માહિમા આવ્યો. તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદાનમ નમો લોહી સૌ આયર્યાણમ નમો લોહી સૌ જયાણમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો તે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુમધારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. રાષ્ટ્રપતિ ઉપાય બસ એને 17 ગાथा चली. 218 क्या चलते हैं देखो. प्रश्न ऐसा है कि आत्मा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना. पुरुषार्थ पुरुष नाम आत्मा उसकी सिद्धि मुक्ति उसका उपाय. तो आत्मा या उपाय क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या कि अपना शुद्ध स्वरूप पवित्र सन्मुख अपनी दृष्टि का होना और स्वभाव सन्मुख का आत्मा का ज्ञान होना और आत्मा के आश्रय से स्वरूप स्थिरता होना वही त्रिन रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है. प्यारे प्रश्न है कि रत्नत्रय जो मोक्ष का कारण है तो बंध का कारण कौन है. रत्नत्रय कर्म का बंध करने वाला नहीं है. ये क्यों उसका खुलासा. क्योंकि जब सम्यक दर्शन हुए पीछे तीर्थंकर गोत्र बनते हैं और सम्यक चारित्र हुए पीछे आर्थ प्रकृति बनते हैं तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र का भाग आया उसमें. वो बिना बंद पड़ते नहीं. समझ में आया. सम्यक दर्शन ने चारित्र बिना तो तीर्थंकर गोत्र और आर्क शरीर का मन नहीं होता तो वो कारण आया. पहले क्यों नहीं बंधा. सम्यक आत्मा का भान हुआ और स्वरूप में स्थिरता हुई. वो समय उसमें तीर्थंकर प्रकृति का और आर्क का बंध होता है तो उसका क्या कारण है वो कहते हैं. 18 सती सम्यकत्व चरिते तीर्थंकर आहार बंधको भवत योग कषायो तस्मात् तत्पुनम अस्मिनम उदासीनम. सम्यक दर्शन ने सम्यक चारित्र के होने पर ही आत्मा में सम्यक दर्शन आत्मदृष्टि अनुभव सम्यक का होने पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़ते हैं. पर वो सम्यक दर्शन से नहीं. समझ में आया. कितना कहते हैं अभी कि भाई मोक्ष मार्ग है अनेकांत है. जो मोक्ष मार्ग है कथनचित मंद मार्ग है और शुभोपयोग है वो कथनचित अमंद मार्ग भी है. तो अनेकांत होते हैं नहीं तो अनेकांत होते हैं. समझ में आया. ऐसा चले प्रचलित बहुत बात हो गई बात. क्यों विमल जी हैं कहते हैं भाई अनेकांत कब होगा कि जो मोक्ष का मार्ग आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र है उससे भी कथन से बंध शास्त्र में कहा है. बंध होगा मुख होगा
मोक्ष का कारण से वही पाठ आया है। और शुभ योग में भी कहीं संवर निद्रा थोड़ो शुद्धता होती है, एम कहते हैं, वो बात यहाँ निषेध करते हैं। कैसा है? नहीं, एक क्षण में जब लग वितरागता न हो तब लग ज्ञान धारा और राग धारा एक समय में दो साथ में रहती है। समझ में आया? ज्ञान धारा का अर्थ कि आत्मा चैतन्य प्रभु अपना शुद्ध श्रद्धा ज्ञान ने शांति, वो ज्ञान धारा का अर्थ उसमें राग नहीं। और जब लग ज्ञान धारा पूर्ण न हो तब लग राग भाग साथ में होता है। तो राग भाग है वही बंध का कारण है। वो समझ में आया? सम्यक दृष्टि का शुभ उपयोग बंध का कारण है, हम सिद्ध करना है यहाँ। आत्मा की जो दृष्टि हुई और आत्मा का ज्ञान हो, स्थिरता हुई, वो तो मुक्ति नाम संवर निद्रा का ही कारण है। और साथ में शुभ उपयोग रहते हैं। वो कोई कहते हैं कि शुभ उपयोग में कुछ संवर निद्रा है? ये तो मन एकांत ही जाता है, एम कहते हैं। साथ में है वो दूसरी बात है। क्या है तो दृष्टांत देगा विधि का। कहते हैं कि यूं कषाय तीर्थंकर और आहार के बंद करने वाले होते हैं। देखो, भगवान आत्मा अपना निज आश्रय से जितना दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट किया है वो तो संवर निद्रा ही है। अर्थात तो संवर निद्रा कहो कि मोक्ष का कारण कहो, मार्ग कहो। साथ में योग कषाय जो शब्द लिया है, आगे आखिर में कहेगा शुभ उपयोग। अंदर कंपन है, उसकी साथ में शुभ प्रवृत्ति है। दया, दान, भक्ति, व्रत, तप, पूजा, उपवास आदि का विकल्प जो उठते हैं, ये प्रवृत्ति है। समझ में आया? तो प्रवृत्ति योग कषाय रूप है, उससे समझ निद्रा नहीं होती। समझ में आया? योग कषाय तीर्थंकर आहार के बंद करने वाले होते हैं। रत्नोत्तरी प्रकृतियों के बंद करने में उदासीन है। देखो, उदासीन है। अपना शुद्ध भगवान आत्मा, उसका दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नोत्तरी है वो बंद करने में उदासीन है। समझ में आया? बंद का करता हो नहीं। जब आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र गुण प्रकट नहीं होते हैं, सिद्धांत कहते हो, तब भी आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता ही है। जब आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग प्रकट नहीं होते हैं तब भी बंध होते हैं। तो बंध का कारण क्या? समझ में आया? और जब एक देश प्रकट हो जाते हैं, जो एक देश किया, आत्मा में संपूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए तो पीछे राग साथ में रहते हैं। एक देश ले आए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और चारित्र का एक देश बाद। सम्यक दर्शन तो पूर्ण होता है, सम्यक ज्ञान भी पूर्ण होता है और चारित्र भी अपूर्ण होता है। जब लग छठे सातवें आदि चारित्र की मंदता है, चारित्र का एक अंश शुद्ध है, एक देश भाग शुद्ध है। समझ में आया? इतना कहते कि नहीं, समकीर्ति का तो शुभ उपयोग मोक्ष का ही कारण है। हम कहते मिथ्या दृष्टि का शुभ जो बंध का कारण है उसका खुलासा करते हैं। मोटा मोटा भैया पंडित पण आ वातों करे समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा के साथ कर्म का बंध होता है पहले। इससे मालूम होता है कि कर्मों के बंद करने के कारण योग कषाय का होना तथा कर्मों के बंद में कारण योग कषाय का न होना, आत्मा में जितना कंपन ने शुभ और शुभ परिणाम होता है वही बंध का कारण है।
दया दान व्रत भक्ति तप आदि का सुख भाव बंध का ही कारण है। इसे पुण्य के क्या अर्थ हो? पुण्य मुख में ले जाता है ये साथी का अर्थ हो शुद्धता में चढ़ते हैं, क्या शुभ भाव होता है उसको साथी से कहते हैं। पर तो अपने शुद्ध के कारण चढ़ते हैं, उसमें वो निमित्त है, छूट जाएगा, भाव छूट जाएगा। अज्ञानी को पुण्य किला बनते हैं तो वो छूटेगा नहीं, वो अपेक्षा साथी से पुण्य कहने में। जी सारा भोगा रहते हैं, क्या होते हैं कहीं कहीं पुण्य पुण्य वो माटी का खुलासा करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आत्मा की मुक्ति का उपाय और मुक्त बंध का कारण है नहीं। यानी जो योग कषाय बंध का कारण है उसमें किंचित समृद्ध निद्रा का कारण बात ऐसी स्पष्ट है। अमरचंद्राचार्य दिगंबर मुनि जिसने समय सार प्रवचन सार 85 का की टीका किया है, शास्त्री जी उसने बनाया, तत्वासार भी उसने बनाया है, तत्वासार कहते हैं स्पष्ट रीते तो कहते हैं। ऐसे होने जब ज्ञान धारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसकी अंतर्दृष्टि ज्ञान में लीनता जितनी स्वाश्रय में हो तो छूटने का रास्ता है, मोक्ष का मार्ग है। और साथ में जितनी प्रवृत्ति का परिणाम है दया दान व्रत शील संयम तप पूजा भक्ति यात्रा ऐसा जो भाव है ये बंध का ही कारण है, बंध का कारण है। उसमें किंचित भी समझा नहीं होती चल रही है उसमें देखो मालूम होता है कि बंद करने के कारण योग कषाय का होना अने कर्मों का अमंद में कारण योग कषाय का न होना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, योग कषाय का अभाव रूप है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है आत्मा पवित्र का जो दर्शन ज्ञान वो तो योग कषाय का अभाव है। तो योग कषाय का अभाव रूप बंध का कारण है, योग कषाय का अभाव बंध का कारण है। वैसे नहीं शुद्ध परिणति की थी ने शुद्ध परिणति है वो संबंधित का कारण है। वो तो बात चलती है ना, क्या क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो कि शुद्ध परिणति कहो, समझ में आया? साथ में दयादान वृत्ति का परिणाम है शुभ परिणति, शुभ उपयोग, शुभ राग है। शुभ એટલે भला फला निकलाते क्या समझ में आया? से कहे अशुभ की अपेक्षा से बंध का कारण है वो आत्मा को लाभ का कारण किंचित नहीं है। बंध का कारण है स्वाश्रय में बिल्कुल लाभदायक नहीं है, पराश्रय का भाव बिल्कुल बंध का कारण है। चाहे तो सम्यक दृष्टि को हो चाहे तो मिथ्या दृष्टि को हो। समझ में आया? है कोई में अपवाद नहीं कि सम्यक दृष्टि का शुभ योग में उसमें कुछ संबंधित है ही नहीं। शुद्ध परिणति अपना आत्मा के अवलंबन से जिस श्रद्धा ज्ञान में शांति रमणता राग स्वभाव आश्रय जो प्रज्ञा है कोई परिणति संबंध रूप है, कोई परिणति मोक्ष का मार्ग को समझ में आया? गुरुदेव शंका जब ऐसा है तो संयुक्त के लिए जवायु का कारण क्यों कहा है? तत्वार सूत्र में कहा है राग संयम देवायु का बंध का कारण है। हमेशा तत्वार सूत्र આવે છે સમજાવવાનું का એ જ માટે બે લીધા છે એ અને તીર્થંકર નહીં લીધું નથી સંકેત ચાર બોલીશ સમ્યક તમ છે આવે છે ને સંકેત પણ આયુષમાં બંધનું કારણ આવે છે ત્યાં એ ઘણા દાખલો એ જ આપે છે। જો આ સંકેત ને પણ બંધનું કારણ કહ્યું માટે કથનચિત મોક્ષ માર્ગ બંધનું કારણ છે, કથનચિત નિદ્રાનું કારણ છે અને રાગ કથનચિત બંધનું કારણ છે, શુભ ઉપયોગ સંકેતથી નો કથનચિત સમજવાનું કારણ છે। સમજાય છે? ગાય મોટી ગડબડી અત્યારે
એ બી તો અનાદિની છે, પણ અત્યારે જે આ સ્પષ્ટ મેં અહીં આવ્યું એટલે વધારે સામે ઊંધું પડ્યું. નહીં એમ કે છે. હો અત્યારે બાર છાપામાં બહુ આવે, છાપામાં शास्त्र में दीवायु का बंध का कारण तो चारित्र को कहा है. सराग संयम को समझ में आया. तो सम्यक दृष्टि को ही दीवायु का बंध पड़ते हैं, तो सम्यक दृष्टि बिना दूसरे को भले पड़े. पर आज तो शास्त्र में ऐसा लिया है वैमानिक का उसका ही बंध है समकीति का. समकीति नरक में का बंध है नहीं, पशु का बंध है. स्त्री को योनि मिल जाए, वनपति वंतर ज्योतिष न जाए. तो प्रश्न करते थे सत्यनारायण समझ में आया. आत्मदर्शन हुए पीछे स्त्री का बंध नहीं, भवनपति वंतर ज्योतिष का भी बंध नहीं, नरक का पशु का बंध नहीं, आयुष का. समझ में आया. इतनी सम्यक दर्शन की महत्ता है. लड़ाई भी करते हो, विषय वासना में हो, आयुष का मन नहीं पड़ेगा. तब क्या किया? लड़ाई का शुभ परिणाम में हो और विषय वासना का शुभ परिणाम में सम्यक दृष्टि हो, आयुष नहीं बन पड़ेगा. आयुष मन नहीं पड़ेगा उस समय में. जब आयुष का बन पड़ेगा तब शुभ भाव होगा, तब बन पड़ेगा. इतना सम्यक दर्शन का जोर है. समझ में आया है? क्यों? પ્રશ્ન નથી. તમને પછી નરકનું આયુષ બંધાય એવી વાત થઈ ગઈ. કઈ ભૂમિકામાં બંધ થાય? અહીં તો કઈ ભૂમિકામાં બંધ થાય વાત છે. सम्यक दर्शનમાં અહીં सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन है, लड़ाई में है, अशुभ भाव है. तो अभी आयुष तो बंदे नहीं, ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है. वो बात करते हैं समझने में. क्या समझ में आया? वो काल में आयुष का बंध पड़ते ही नहीं, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन है. तो उसमें जब शुभ भाव आएगा तभी शुभ आयुष का बंध पड़ेगा. आयुष का बंध नहीं पड़ेगा. समझ में आया? अपना स्वभाव का आश्रय शुद्ध चैतन्य है. मैं शुद्ध आनंद विनायक हूँ, ऐसी दृष्टि हुई. ऐसी दृष्टि बन चाहे तो 96,000 स्त्री के वनंद में भोग में दिखे अशुभ भाव में, और कृष्ण लिशा नील लिशा कापुट लिशा भी उसको आ जाए. लड़ाई में भी महा तीव्र में हम दिखे, ऐसे मार भार करते देखे भाव में, उस समय आयुष नहीं बन पड़ेगा. समझ में आया? अशुभ भाव में आयुष का बंध है ही नहीं उसको. जब अशुभ भाव न हो, जब शुभ भाव आएगा तब कोई वक्त बंद पड़ जाएगा. ये कोई वक्त नहीं आएगा. समझ में आया? पंचम गुण स्थान में आत्मा की श्रद्धा गिराने उसे फिरता है. साफ वो भोग वासना में पड़ा हो, आयुष बंधेगा. समझ में आया? क्योंकि मन ही बुद्धि है. राग आता है तो ही बुद्धि है. तीव्र ही बुद्धि है तो शुभ के वक्ते बंद आयुष का पड़ते नहीं कभी उसको. समझ में आया? जब आयुष बंध का होगा तब शुभ भाव होगा, तब आयुष बंधेगा, नहीं तो आयुष नहीं बंधेगा. ऐसी चीज आत्मा का स्वभाव का शरण लिया. में अभी थोड़े बात बाकी है तो अभी उसको गति स्वर्ग का ही बंद पड़ेगा. मनुष्य हो कोई तो नरक की तो मनुष्य होगा. तो भी शुभ भाव हो तब भाई. नारकीय देव हो ये पर शुभ भाव आएगा तो बंद पड़ेगा. देव पर जाओ विषय वासना में पड़ा है, वो ऐसा पड़ा हो तुम्हें तो आज नहीं बनने का, मनुष्य को आज बनना है. समय दृष्टि को तो मनुष्य का ही बदना है. तो जब अशुभ भाव के आज नहीं पड़ेगा, कितनी इसकी ताकत है. आत्मा का स्वभाव की प्रतीत और भान गति का हल्की गति का मन न पड़े ऐसा भाव ही नहीं है उसके पास. अशुभ भाव है तो भी आज उसका बंद नहीं पड़ेगा. एम कहते हैं
कोई टाइम क्या कोई नरक का इसका इतना तो शुभ भाव नहीं, ये उसकी बातें है नहीं, समझ आया। उसके योग जो शुभ भाव है तब भी आयुष का मन नहीं पड़ेगा, गति नहीं तो होगी उसको, समझ में आया। मुनि जो ने कोई होते ऐसा आ जाए अज्ञान, आत्मा का भान है मैं चैतन्य हूं, ज्ञान का अज्ञान आ जाए, अज्ञान में आयुष नहीं बंद पड़ेगा, समझ में आया। जब शुभ भाव आएगा तो वैमानिक का बंद पड़ेगा। राग का कारण बंद है, पर यहाँ अशुभ का कारण भी बंद का है नहीं, हम क्या कहना है। बीजी गति आदि का बंद भले पड़े पर आयुष का बंद नहीं पड़े, समझ में आया। भगवान आत्मा ज्ञान दृष्टि में आश्रय में और अंतर परखे चढ़िया है आत्मा के, गति हल्की नहीं होती हम कहते हैं, समझ में आया। तो कहते हैं बस हो गई। ननु कथम में सिद्धति देवायु प्रवृत्ति सत्प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्धो रत्न त्रिधार्याम मुनिवराणाम जो, कि महाराज जगत में प्रसिद्ध है ना कि मुनिवरों तो देव का यश बनता है, आप ही कहा न, मुनि तो देव का यश बनता है तो प्रसिद्ध है। तुमको तो मुनिवर नहीं तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो देव का यश किसने पढ़ा उसमें, समझ में आया। यहाँ पर कोई यह प्रश्न करे शंका कि रत्नत्र के धारी मुनियों के देवायु वगैरह सुख देवायु वगैरह यानी योग हो जसपति सुप्रति और बंद होता है, ऐसा जो शास्त्र में कथन है कैसे सिद्ध होगा, समझ में आया। शास्त्र में तो मुनि गुरुओं ने स्वर्ग का ही बंद है ऐसा पाठ है, बंद पड़े तो ज्ञान हो जाए तो उसको दूसरा तो देवायु वहां रत्नोत्तरी का भूमिका में है, तो देवायु का बंद मुनि को कहा है, तो देवायु का बंद का क्या कारण है वो दुनिया में तो प्रसिद्ध है। मुनि स्वर्ग में जाए, पंचमाला में तो मुनि स्वर्ग में जाए, आचा मुनि हो कुंडाचार जेवा संत हो तो पण वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं, समझ में आया। ये पण कहते हैं कि भाई लोकांतिक में जावे वो अपना राग बाकी है, पुण्य लोकांतिक में जाते हैं, यहाँ से निकलकर योग ज्ञान पाकर मनुष्य में मुक जाएगा। एक बार तो ત્યાં स्वर्ग में ही जाना है उसको, वर्तमान में चाहे तो इतना मुनि कुंडाचार जैसा है स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। इतना राग बाकी है तो राग से उसका आयुष बंद पड़ जाता है, तो समझ में आया। रागी बंद का कारण राग बंद का कारण नहीं, वितराग मार्ग एम कहते हैं। भगवान आत्मा जितना वितराग स्वरूप प्रभु आत्मा, इसकी दृष्टि ज्ञान निर्मलता जितना वितराग भाव हुआ तो तद्दन शुद्ध का ही कारण है, बंद का कारण उसका दिवायु का कारण कहा, उसका वो कहते हैं देखो है वगैरह सुप्रकृति अबंध शास्त्र में कहा कैसे सिद्ध होगा, बस है विष रत्नत्रयम् इहं हेतु निर्वाणस्य भवति न अन्यस्य जो अनेकांत करते हैं। आश्रवती यत् तो पुण्यम शुभयोगो न अपराध। એ મુનિને પણ શુભ ઉપયોગનો અપરાધ છે, માટે તે સ્વર્ગનો જ બાંધે है। समझ में आया। धर्मात्मा आत्मा की शांति में विराजमान आनंद अंग में है। एक बाजू एम कहे कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं, वो दृष्टि की जोर की अपेक्षा है। यहाँ मुनिवरों को भी बंद होता है ऐसी बात करते हैं, समझ में आया। रुकोर को तो चलते हैं निद्रा निद्रा धनाल जी, सम्यक दृष्टि को निद्रा होता है, शुभ शुभ आता है चले। वो दृष्टि का स्वभाव का आश्रय है और वस्तु अबंध है, उसका परिणाम अबंध हुआ, अबंध का परिणाम गिनने में आया ही नहीं। आई तो थोड़ा चारित्र हुआ है, थोड़ा राग भी बाकी है,
तो मुनि को भी ईश्वर का बंध पड़ता है, अबंध नहीं। देखो हम शैली की देखो, एक बाजू सम्यक दृष्टि का भोग निद्रा का हेतु है, एक को के चारित्र मंत्र में भी शुभ भाव होता है, बंध का कारण है। समझ में आया? एक बाजू ऐसे कहे निद्रा अधिकार पहले, इंद्रिय ने अति इंद्रिय आदि से सचेत अचेत से भोग भोगने वाला सम्यक दृष्टि को निद्रा होती है, लेकिन भोग से निद्रा नहीं है, तो राग है, पाप है, दृष्टि का जोर, और दृष्टि का जोर है। मैं अबंध स्वभाव, मेरा आदर ही अबंध स्वभाव का है, आनंद मूर्ति में हूँ ऐसा आदर है, वो कारण से थोड़ा राग का बंध है, वो बंध अल्प को बनकर नहीं हुआ ऐसा कहने में, यहाँ तो मुनि को भी शुभ भाव का बंध है ऐसा सिद्ध करना है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में बंद नहीं, अही चारित्र में होते, चारित्र तरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तरण पूरा हुआ साथ में, छठे साथ में। वो भी कहते हैं लोक विषय रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है, जो मोक्ष का ही कारण है, रत्नत्रय हेतु निर्वाण एम नहीं लीधो कि रत्नत्रय कथनचित बंध का भी कारण है। શું કહેવાય પત્રો मासिक मासिक શું કહેવાય अखबार होता है, उसमें उनका ही कारण है, उनकी अनेकांत है, भगवान का मार्ग अनेकांत है, मोक्ष का मार्ग है वो भी कथनचित मन का कारण, और शुभ उपयोग मन का कारण ही कथनचित निद्रा का कारण। अरे भगवान आओ अनेकांत क्या जीने का समझ में आया? उधरी बात है, कहते हैं देखो रे, लोक विषय रत्नत्रय मोक्ष का ही एक शब्द पड़ा है, निर्वाण एव है, अंत कहो, मार्ग कहो, उपाय कहो, कारण कहो, मोक्ष का पूर्ण शुद्धि उसका कारण अपना शुद्ध अवलंबन से श्रद्धा ज्ञान शांति उत्पन्न हुआ हो, वो तो निश्चय से एक ही मोक्ष का कारण है। इन चेत अपवाद नहीं, उसमें कोई उससे बंद होता है। समझ में आया? अनेकांत की भी व्याख्या करते हैं, अनेकांत ऐसा होना चाहिए। नियत अनित में कहते हैं कि नहीं, नियत भी हो अनियत हो तो अनेकांत है, एम है ही नहीं। तुम तो सही क्या कहते हैं, रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, बिल्कुल मन का कारण नहीं, मोक्ष का ही कारण है। एकांत आते हैं, आते एकांत मन का कारण नहीं है, आते हैं समय एकांत है, क्योंकि निर्धारण न हो तो बस ऐसा ऐसा होता है। भगवान आत्मा परिपूर्ण आनंद स्वरूप ऐसा दृष्टि श्रद्धा ज्ञान निचान शांति प्रकट हुआ तो कहते हैं बिल्कुल मोक्ष का कारण ही है, पक्का मोक्ष का ही कारण एक ही है, दूसरी गति का कारण नहीं। मोक्ष गति का कारण બીજી ગતિનું કારણ। રત્નત્રય કોઈ મનુષ્ય ગતિનું કારણ નહીં। ચક્રવર્તી પદ મળે, તીર્થંકર પદ મળે, ગતિ મળે એ કઈ રત્નત્રયનું ફળ નથી અને ગતિનું કારણ છે જ નહીં। એકલી મોક્ષ ગતિનું જ કારણ આત્માનો मोक्ष मार्ग है। समझाई છે भाई? और फिर जो रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है, और रत्नत्रय भगवान आत्मा का, देखो रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय को रत्नोत्तर किया, रत्न किया, समझ में आया? उसका फल केवल ज्ञान महारत्न, एक केवल ज्ञान का जिसमें ज्ञान गुण में ऐसी अनंत केवल ज्ञान क्या पड़ा है तो महारत्न के रत्न है, और ऐसा अनंत गुण का पिंड भगवान तो महारत्न है। समझ में आया? ऐसी चीज भगवान आत्मा पूर्णानंद नो नाथ, જેમાં અનંતનું કેવળ જ્ઞાન, અનંત આનંદ જે રત્નત્રયના ફળ રૂપે પ્રગટે
એવી પર્યાયો પણ જેના એક એક ગુણમાં અનંતી અનંતી પડી है ऐसा भगवान पूर्णानंद चैतन्य रत्नाकर उसका जिसने अंतर में आश्रय लिया वो तो एकेला मोक्ष का कारण કેમ કે આત્મા ही અબંધ स्वरूप है तो जो परिणाम प्रज्ञा हुई अबंध स्वरूप ही है એમ છે समझ में आया दूसरी गति का कारण नहीं रत्नत्रय तो मनुष्य गति का भी कारण नहीं देव गति का कारण नरक ने पशु का कारण तो होता ही नहीं समझ में आया आत्मा का मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ये सम्यक दर्शन भी अनिरी गति का कारण है ही नहीं समझ में आया मोक्ष का ही कारण है पछो और फिर जो रत्नत्र के सद्भाव में शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है पाठ में है नहीं बोले सत प्रकृति तो नहीं 219 में सत प्रकृति बंद सत सत एक शुभ है बस ओगणी में प्रवृत्ति सत प्रकृति सत सत नाम शुभ शुभ प्रकृति सत नाम क्या शुभ है नाम सत प्रकृति बस ओगणी में पाठ में है देवायु प्रवृत्ति सत प्रकृति बंद हो सत नाम शुभ प्रकृति है कि नहीं चल भाई क्या बस है बस होगी हाँ हाँ पहले ठीक ठीक बराबर पहला बे भाग है ना पहले सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने 5 सत प्रकृति का मन पड़ते हैं सत प्रकृति का नाम शुभ प्रकृति जो आई सत प्रकृति के नाम शुभ प्रकृति नया तो वो शुभ कथा है भाषा देखो जो रत्नत्र में शुभ प्रकृतियों का आश्रम होता है 16 कारण भावना से जो तीर्थंकर बनते हैं वो भी शुभ प्रकृति है वो आश्रव है जो तीर्थंकर गोत्र का भाव है वो आश्रव है संवर निजा किंचित नहीं एम कहते हैं समझ में आया 16 कारण भावना भाव પછી આ થઈ જાય भी काई तो राग है ये सम्यक दर्शन चारित्र नहीं सम्यक दर्शन चारित्र बंद होता ही नहीं तो सम्यक दर्शन से विरोध योग कषाय से बंद होता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद भाव है तो योग कषाय रूप है मोक्ष मार्ग रूप समझ में आया आरोपित क्या कहते हैं ये पर रत्न आरोपी शुभ भाव भिन्न है रत्नत्रय भिन्न है शुभ भाव भिन्न है रत्नत्रय रूप शुभ भाव नहीं शुभ भाव रूप रत्नत्रय नहीं दो चीज भिन्न है एक जहर है एक अमृत है समझ में आया जो परिणाम से तीर्थंकर प्रवृत्ति बनते योग कषाय रूप है અને कषाय जहर रूप है पंचाशी में संप्रदाय नो था 85 पोष मास था मोटा आदमी संप्रदाय बहुत मानता है लोगों का एक्शन चलते थे मानस हजारों खींच भरा था पोष मास 85 की बात है कितना वर्ष हुआ 38 और व्याख्यान वो चला कोई साधु ऐसा विरोध करना नहीं चाहिए जिंदगी नहीं बैठे बहुत मानस बहुत लोगों को प्रेम था ना हमारे पास बहुत हम तो पुस्तक हाथ में लेकर बैसे मानो तो कि मकोड़ा जैसे चले रड़ाक बात ऐसा एक प्रश्न आ गया जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंदे वो भाव धर्म नहीं धर्म नहीं कहो का धर्म कहो नहीं भाई क्या भाई छूकरा पड़तो जे भावे बंद पड़े वो धर्म है धर्म भाव से बंद पड़े परम भाव से बंद पड़े मुक्ति का जाओ जेठी 85 की पोष महीना की बात है संप्रदाय में आई तो संप्रदाय में सच बात तो देते थे कितनी को पधरा था
હા અધર્મ એટલે ધર્મનો સ્વભાવ નહીં. શું છે? યોગ કસાય રૂપ, યોગ કસાય ધર્મ સે વિરોધ. બરાબર. ધર્મ નથી ત્યાં પછી એક સાધુ બેઠા હતા, હોસરી 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 એમ કરીને ભાગી ગયા. આવું પણ કઈ સભા કોઈ ગણે નહીં, કોઈ નહીં. ખ્યાનચંદ તો મેં ઉભી ગયા ભૈયા ગયા પછી કીધું ભેગું છું તમને કોણ ગણતું જ નહીં, મફતનું તમે બનાવો. હોસરી હોસરી એટલે સમજાય છે. આ ન હજવું નહીં, હોસરી કહેવાય. છોડીએ ચાર શ્રદ્ધા, છોડી આ શ્રદ્ધા નહીં 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 નહીં. હવે અહીંયા સભામાં કોણ આપણું કીધું તમારું? સભા તો એમને બેઠી બધી સાંભળતી હતી. 85 की बात है. होश मार जो भावे तीर्थंकर को उतर बंदे वो धर्म भाव नहीं. બરાબર. અને ધર્મ ભાવ હોવ से तीर्थंकर उतर बनते. ભાઈ તમારે તેમ તમે હાલ્યું જ આવે છે. पंचमहावर्त परिणाम बंद का कारण है कि 2 बात करी थी भाई. पंचमहावर्त आश्रम का कारण है. ये तकरार ત્યાં ની હાલી આવે છે. हाँ ત્યારે કઈ पंचमहावर्त नहीं, पंचमहावर्त 99 वर्ष 5 महावर्त तो कुंदाचार्य पा जाता. अरे भगवान सुनतो पंचमहावर्त जो है निश्चय पंचमहावर्त तो भगवान आत्मा में अंतर एकाकार हो जाना, शुद्ध श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्वरूप में लीनता हो जाना, वो निश्चय महावर्त है. और व्यवहार पंचमहावर्त जो 6 मूल गुणादि कहने में आता है तो पुण्य बंध का कारण है. शुभ उपयोग आपको क्या कहते हैं? समझ में आया? वो तो चाले थे. ये शुभ उपयोग का अपराध है. मिथ्या दृष्टि है उसके है क्या? नहीं क्या है, वस्तु क्या है? तो जिधर नहीं आश्रम પણ जिससे बंद पड़े, संबंध से बंद पड़े तो सीधी बात आश्रम है तो बंद पड़े. બીજો પ્રશ્ન क्या है? બરાબર है મગનભાઈ? આ બધો વિરોધ છે તમારા ત્યાં બધું સમજો. અમારે જ્યાં બિલકુલ સૌ ભરાટ થઈ ગયો એને હોય એક નહીં. મફતમાં અમારે નંદી જતા હા હોસરે હોસરે કરીને ભાગ્યા, ઉઠ્યા, સભા વચ્ચે થયો, ભાગી ગયા. લોકોને શું છે અહીં તો પછી મેં કીધું હું કરો બે હું તો તમારે ન ગોઠે બે એવું. પણ એને કેવા થાય મૂર્તિને જો એ વખતે ઊંધું કરતું મેં હોસરે હોસરે કર્યું. होसरे इतना छोड़ू आ श्रद्धा छोड़ देते हैं, आ श्रद्धा छोड़ देते हैं. अरे भगवान भाई तारी चीज है शुद्ध चिदानंद प्रभु, उसका जितना आश्रय लेकर पवित्रता हुई वो पवित्रता में बिल्कुल बंद का कारण, क्योंकि पवित्रता योग कषाय रूप नहीं. योग कषाय रूप पवित्रता नहीं, वो तो पहले आ गया है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र योग कषाय रूप नहीं, અને योग कषाय है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं. बराबर समझ में आया? नहीं तो आचार्य चोखो खुलासा कर देते हैं. स्वरूप जो किसकी बात है? सम्यक दृष्टि का. बराबर. मिथ्या दृष्टि की बात है नहीं यहाँ. समझ में आया? इतना कहते हैं सम्यक दृष्टि का शुभ उपयोग मोक्ष का कारण है, परंपरा मोक्ष का कारण है. तो है ही नहीं, सुन तो सही. शास्त्र में लिखा है ना व्यवहार परंपरा वो तो छोड़कर फिर होगा उसकी अपेक्षा इसका है. समझ में आया? आचार का कथन है. देखो 3 शब्द बात है कि रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है, बहुत प्रकृति शुभ आती है ना उसमें, वह सब शुभ कषाय शुभ योग पाठ में शुभ उपयोग पर आया. कोई बड़ी एवा अर्थ है कि शुभ उपयोग आने के बाद शुभ योग ऐसा कहने फलाना फलाना एम बहुत चर्चा है. आई तो शुभ उपयोग ने शुभ योग ने शुभ कषाय क्या है? एक ही बात है. हिंसा झूठों चोरी विषय वासना वो शुभ भाव है. और पंचमहावर्त का परिणाम 12 व्रत का परिणाम विकल्प जो व्यवहार व्रत है वो शुभ उपयोग रूप है, शुभ आश्रम रूप है. तो शुभ आश्रम से बंद होता है, संबंध चिंतित तो सम्यक दृष्टि को इस शुभ परिणाम है, दृष्टि में ही है. समझ में आया?
मोक्ष शुभ उपयोग में मोक्ष की भावना, शहर में से अमृत की भावना। जी समझ में आया? मोक्ष की भावना भावना નો તો મોક્ષની ભાવના તો શુદ્ધતા રહે એવું મોક્ષની ભાવના है। सारा लाभ માટે શુભ યોગ એમાં ન था। शुभ राग है, नहीं ना था, शुभ राग है। चाहे तीर्थंकर प्रकृति का मन के कारण कहते हैं, यहाँ तो संकीर्ति और मुनि की बात करते हैं। जी हाँ, मोक्ष की भावना की भूमिका ना बात करें चारित्रों ने, चारित्रवन मुनि ने आर्थ शरीर बंद पड़े शुभ उपयोग का अपराध है, एम कहते हैं। भावना वाला जीव शुभ उपयोग जिसको प्राप्त हुआ है मुनि, शुभ उपयोग वही मुनिपना है। साम्य भाव का है, प्रवर्तन साम्य शुद्ध बीच में कसा आता है और उनमें जाकर साम्य भाव बनता है। उसको भी जो कोई अशुभ आया वो अपराध मंद का कारण में वही अपराध है। हाँ, शुभ उपयोग अपराध है। पाठ है, क्या पाठ है? शुभ उपयोग वयम अपराध। કોણ જાણે એને સાચી સમજણ કરવામાં એસી તકલીફ પડતી है। जी हाँ, स्वाश्रय में कहीं कहीं बंद हो जाए, पराश्रय में कुछ लाभ हो जाए, पर पराश्रय तो अनादिकाल से किया है। जी हाँ, समझ में आया? बराबर। नवमी ग्रीक गई ऐसा शुभ भाव किया मिथ्या दृष्टि का शुक्र लिखा, चामड़ा उतर कर खाद छाटे तो क्रोध न करे, ऐसा तो शुभ उपयोग था। जी हाँ, समझ में आया? बराबर। चिलाबंद का घंटे की तो मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग, सम्यक दृष्टि का तो यहाँ सम्यक दृष्टि ने मुनि की तो बात करते हैं। जी हाँ, उसका भी जितना शुभ उपयोग रहते हैं योग ने कषाय के साथ में जोड़ दिया शुभ उपयोग करके। समझ में आया? पहले कह दिया था ना, शुभ योग ने कषाय बंद को काट, शुभ उपयोग बंद को काट के दिए। समझ में आया? सम्यक दर्शन की भूमिका में आत्मदर्शन हुआ, आत्म प्रतीत हुई, तीर्थंकर बनते हैं ना कि शुभ उपयोग अपराध है। अरे तीर्थंकर प्रति बंधन अपराध है। जी हाँ, सब भक्ति हो क्या कहते हैं आप? तीर्थंकर गोत्र जे भाव से बनते हैं अपराध है, शुभ उपयोगी अपराध है कि नहीं? पुस्तक हाथ में जी हाँ, धनानंद जी है। हाँ तो नहीं, वहीं अपराध बंधनु कांड बता ना, न्याय जहर का है। हमें सारा मोक्ष अधिकार में शुभ उपयोग को जहर का है। विष्टा की तो भड़की गया। शुभ उपयोग विष्टा ऐसा कहा तो भर गया। समझ में आया? शास्त्र में तो ऐसा कहा नहीं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती का भोग, इंद्र सर की संपदा, चक्रवर्ती का भोग, काल वीट सम मानत है सम्यक दृष्टि लोग। बराबर। समझ में आया? आता है कि नहीं? इंदौर में भी है, इंदौर में है ना वो काट का गेट का मंदिर, वो काट का मंदिर है ना इंदौर है। पुनः है कि नहीं? क्या लिखा है? इंद्र सर की संपदा और चक्रवर्ती का भोग। कितना पुण्य का भोग है? कोई पुण्य की बात है कि नहीं? काग वीट सम मानत है, कागड़ा काग कौआ, कौआ की विष्टा समान सम्यक दृष्टि ये भोग को मानते हैं। એને સિવાય બીજાને હોય ક્યાંથી? ચક્રવર્તીનું પુણ્ય પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ ન હોય, ઇન્દ્રનું પદ પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ ન હોય। આ વાત અરે બે ધારા જુદી છે, સમજે? હું આગ્રામાં ચાલી થી કેંગ્યા પદ્મચંદી, હું આગ્રામાં ચાલ્યા था ને, हाँ कर्म धारा ने ज्ञान धारा पद्मचंदी केंग्या नहीं यहाँ है। क्या चली थी ना अपने गाथा चली थी व्याख्यान ज्ञान धारा ने कर्म धारा कलश चली थी चलस कलश। उसने कहा क्या एक पंडित था कोई राम कौन राम प्रसाद
पंडित साहब लंबा नहीं थोड़ा। वो कहते हैं जब व्याख्यान सुना आनंद की बहुत बात, पर करना कुछ नहीं। आनंद करना नहीं, करना नहीं आनंद नहीं न पंडित जी, क्या है करना धरना? क्या करना धरना तो विकल्प है। करूं हूं परलू करूं नोरूं एमांथी कहीं लाभ था ढूंढे नहीं, क्या करें? पर पदार्थ का कोई कर सकते हैं, छोड़ सकते आत्मा? करना धरना कुछ नहीं, आनंद बहुत है। कलश चलते आते हैं जब लोग ज्ञान धारण कर्म धारण कलश आते हैं कुंज में, पुण्य अधिकार आते हैं। दो ही अधिकार भिन्न है कि भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव का आश्रय करके जितनी दर्शन ज्ञान सिद्धि किया है इतने से तो शुद्ध संबंध निजरा ही है। और साथ में राग सम्यक दृष्टि का तो राग लिया है, और उसने तो खुलासा किया है उसमें हो सम्यक दृष्टि को सब लिया है। समझते ना? લ્યો ઈ પાનું જ નીકળજો. મેં પાનું ક્યાં છે? ઈ પાનું નહીં મેં એ જ પાન નીકળજો. યતિપણું ક્રિયારૂપ છે બંધનું કારણ. સમ્યક દ્રષ્ટિનું જે છે યતિપણું શુભ ક્રિયા મોક્ષનું કારણ છે. કારણ કે અનુભવ જ્ઞાન ને દયા વર્ત ક્રિયા બંને મળી જ્ઞાન કર્મનો ક્ષય કરે છે. આવી પ્રતીતિ કેટલા અજ્ઞાની જેવો કરતે હૈ. ત્યાં સમાધાન में है शुभ अशुभ क्रिया बहित जल विकल्प जल अंतर जल रूप अथवा द्रव्यों विचार रूप शुद्ध स्वरूप नो विचार इत्यादि समस्त कर्म नु कारण है. समझ में आया? एवो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का तो भेद है ही नहीं. ऐसी कर्तुति ऐसा बंदी है. शुद्ध स्वरूप मन मात्र से मोक्ष है, जो कि एक ज काल में सम्यक दृष्टि को शुद्ध ज्ञान भी क्रिया रूप परिणाम हो, पर क्रिया रूप परिणाम तेना एकलो बंद होता है. समझ में आया? हाँ गुजराती हिंदी हिंदी में पढ़ा. हाँ यही शब्द है यावत नहीं. 110 पुण्य पाप का अधिकार 110 सोलंग 110 पुण्य पाप का ज्ञात यावत पाकम उपयुक्त कर्म वृत्ति जो पाना भी आया तरते समय क्या ऐसे बनी नीलपन हम हुए. आया? दृष्टि मीठा બધું એક જ છે. कैसा नहीं क्या सम्यक मीठा दृष्टि एवं भेद तो कोई है ही नहीं. पुण्य परिणाम एकांत बंध का कारण है. एकलो बंध होता है. कर्म नो क्षय एक अंश मात्र पर होता नहीं. ऐसा वस्तु का सहारा किसका? તે કાળે શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવ જ્ઞાન પણ તે કાળે જ્ઞાનથી તન્મન ક્ષાય છે. એક અંશ માત્ર પણ બંધ होता नहीं. मोक्ष मार्ग से एक अंश मात्र बंद होता नहीं है, जो सर्वथा होता नहीं ऐसा लिया है. वस्तु का एवा स्वरूप है, उसमें सहारा किसका? बहुत ही है. तो कोई नहीं કેટલા કાલ સુધી મેની હોય છે પોતપોતાના अपना स्वरूप વિરોધ तो करता ही नहीं. आत्मा ना मिथ्यात्व विवाह परिणाम में क्या है? आत्मदर्श शुद्ध होता है, बराबर परिपक्व पान तो नहीं, तब लग अशुद्ध परिणाम है. जब लग शुद्ध परिणाम पूरा न हो तो अशुद्ध परिणाम होता है. तो अशुद्ध परिणाम को शुभ परिणाम कहो. समझ में आया? इस शुभ परिणाम सम्यक दृष्टि का एकांत बंध का कारण है. बड़ी कथनचित लाभ ना कारण कभी मन का कारण ऐसा को समझ में आया? बहुत चलिए आगे आगे फिर न बोलो पंडित तू बात करना करना है, कुछ करना है. कोई को भला करना है, गुंडा करना है, कुछ कोई को भला करना है. कुछ दूरी नहीं कर सकते. तेरे में पर्याय में विकल्प आते हैं. शुभ प्रवृत्ति रूप बंध का कारण है. सम्यक दृष्टि होकर मिथ्या दृष्टि दो ही का शुभ भाव बंध का ही कारण. राजेंद्र जी हमें नक्की करना पड़ेगा. ऐसा ऐसा नहीं हाले गप. बराबर है. कहते हैं कितनी खुलासा किया. देखो यतु पुण्यम शुभ उपयोग अयम अपराध हो. आचार दिगंबर आचार
डांडी पीटीने प्रसिद्ध करते हैं। પોતાની વાત કરે। बात करे कि हमारे भी आयुष देव का मन पड़ेगा, हमारा शुभ उपयोग का अपराध है। समझ में आया? पंचम काल का मुनि है तो स्वर्ग में जाएगा। अमरचंद्राचार्य तो मुकुंदाचार्य मतलब स्वर्ग में है। समझ में? वैमानिक में है, कहते हैं कि हमारा अपराध है। इतना हमारा शुभ उपयोग अपराध से स्वर्ग का मन पड़ेगा। निरपराधी भगवान आत्मा दर्शन ज्ञानचारी तो मन में उदास है। आया? बहुत श्रद्धा में इतना गड़बड़ कर दिया, अभी तो व्यवहार श्रद्धा में ठिकाना नहीं। नीचे श्रद्धा तो स्वास्थ्य दूसरी रही, बाहर में ऐसा काम भगवान का दर्शन से जाओ, निजत निकासित करने टूट जाते हैं। ठीक है, भगवान का दर्शन करने से निजत निकाले, पर भगवान का दर्शन में तो शुभ भाव है। शुभ भाव तो अपराध है, बंद का कारण है। यहाँ से निजत निकासित कर्म का से टूटेगा। पाठ में आता है ना, पाठ में आते तो व्यवहार का कथन है। जिन बिंब ऐसा है, ऐसा देखकर तो अपना जिन बिंब में दृष्टि हुई, अपना जिन बिंब अक्रिय बिंब न्याय मूर्ति बस मिठास का टुकड़ा हो जाता है। समझ में आया? ऐसा नहीं जी ना, तो जिन भी भगवान की मूर्ति थी तो जी लोग मैं कैसे ना आगे हमने मूर्ति में अपने आधा से भाई आज मैंने मूर्ति बे परा कर जाए। समझ में आया? आगे में पर છે ને મૂર્તિ પર છે ને દેવ પર છે લેખો અહીં તો શું ઉપરાધ કીધું છે 10મી સાલનો પ્રશ્ન દેવગુરુ શાસ્ત્ર શુદ્ધ દેવગુરુ શાસ્ત્ર પર કહેવાય કે લો એક પ્રશ્ન છે 10મી સાલ સમજ में आया? देव केवल ये शुद्ध पर कहेवाय, गुरु महामुनि पर कहेवाय, शुद्ध पर कहेवाय के लाख बार पर कहेवाय? जी प्रभु, आत्मा शिवाय कोई वस्तु पर है। जितना पर में लग जाएगा इतना शुभ भाव होगा। ये देव गुरु शास्त्र में हो, स्त्री कुटुंब में जाएगा ना शुभ भाव होगा। समझ में आया? इतना खुलासा करते हैं जो कि शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है, वह शुभ कषाय। देखो, इस शुभ उपयोग को शुभ कषाय कहा। शुभ उपयोग शुभ कषाय है। तीर्थंगोत्तर जी बाप से बंदे वो भी शुभ कषाय है। समझना नहीं? आगे रुझे से जाएगा तीर्थंगोत्तर बांधे तो अब अपराध भाव, ये अपराध अपराध अमरचंद्राचार्य कहते हैं कि अपराध हो। देखा भाई? शुभ उपयोग છે, શુભ કષાય છે, શુभ योग 3 નામ છે। પુણ્ય પણ નામ આપ્યું को समझाऊंगी तो मुंह तो पाठी हेतु है नहीं तो बात चाले। आश्रवती हेतु पुण्यम शू पुण्य જે આશ્રવે છે નવા તીર્થંગ ઉતરના આર શરીરના રજકણો આવે છે, એનું કારણ કોણ છે? પુણ્ય છે। પુણ્ય આશ્રવે છે, એનું કારણ કોણ? શુભ અપરાધ છે। આશ્રમથી પુણ્યમ તીર્થંકર પણ આવે છે, પ્રકૃતિ આર શરીર બંધાય છે, દેવાંશનું આયુષ આવે છે, એ બધું પુણ્ય આશ્રવે છે। શુભ ઉપયોગનો અપરાધ છે। સમજાણું કાંઈ? માણસને યથાર્થ તત્વની રુચિ માં વિપરીતતા દૂર થવી મહાપુરુષાર્થ મૂળ એ ચીજ છે। ये आश्रम तत्व को समर्जितरा मानना और समर्जितरा तत्व को बंध का कारण मानना, वो सब तत्व की भूल है। समझ में आया? तत्व की विपरीत विनिवेश है। देखो भाषा के लिए पुण्य तो ये नू आवे छे ने, पुण्य आवे छे नया, उसका कारण कौन? तीर्थंगपना का पुण्य बांधते पुण्याते हैं ना रजकणों, उसका कारण कौन? शुभ उपयोग अपराध है। इससे नियम हो जाता है। वो परिणाम आया पुण्य का और शुभ का, उससे निर्णय हो जाता है।
एम के उसको अल्पकाल में मुक्ति है ही, पर मुक्ति तो वो परिणाम के कारण है, प्रकृति मन के कारण है, अपनी शुद्धि का जोर के कारण है। आया ने तो नहीं सम्यक सीध सम्यक दर्शन के कारण संसार को इससे नहीं, राग को इससे नहीं, आता है कि नहीं? सम्यक दर्शन के कारण शुभ राग की इच्छा है नहीं। पान जब लग वितरागता न हो तब ऐसा शुभ भाव सम्यक दृष्टि को देव गुरु दर्शन भक्ति पूजा ऐसा भाव आया बिना रहते नहीं, पण है अपराध। राजमल जी क्या है राज में क्यों बना पंचम में गुरुस्थान में 12 व्रत का विकल्प होता है, पर है शुभ अपराध। मुनि को सच्चा संत को आत्मदर्शन ज्ञान पूर्वक जो नग्न दिगंबर है ना, अंतर में 3 कषाय का भाग, उसको भी पंचमहाव्रत व्यवहार पंचमहाव्रत का विकल्प 28 गुण विकल्प का आता है, पर है शुभ उपयोगी रूप अपराध। अपराध में कारण स्वर्ग गया, ये अपराध ने कारण स्वर्ग में गया, मोक्ष मार्ग ने कारण स्वर्ग में गया। अपराध નું ફળ છે, સમજાયા? કોને કેવા ખબર ન પડે, વાળામાં પીડા નાખી આ કરે સુખ નહીં, ધર્મ हो गया। धर्म तो अपूर्व को चीज है, अनंत काल में वो बात उसकी जची नहीं। कौन आत्मा निर्लेप निर्विकार निष्क्रिय राग ज्ञानी चीज आखिर तत्व है, ऐसी अंतर में दृष्टि ज्ञान हुए बिना धर्म कैसे होता है? थोड़ा पैसा आपे दान आपे, दान में शुभ भाव है, एમાં શુભ ભાવ કેટલો એટલે તો લાભ છે કે નહીં? કે નિદ્રા નિદ્રા થોડી નથી, 5 लाख 4 लाख 25 लाख 4 लाख खर्चा, उसमें क्या है? राग मन क्या शुभ भाव है? समझना बिल्कुल नहीं। शास्त्र में समझ में आया? शास्त्र में थोड़ा पैसा खर्च है, 5 रुपए की करो 2 ऐसे खर्चों करके 7 लाख में 5 लाख, समझे? तो क्या है? शास्त्र दान में है कोई संबंध है? शास्त्र दान है ने आत्मदान क्या शास्त्र है तो पर है, उसका लेना लेना में शुभ विकल्प है। हाँ जी, कहीं ज्ञान दान देना शास्त्र दान देना से निद्रा होती है, क्या ज्ञान दान? अपने में आत्मा में ज्ञान दान देना, ज्ञान में एकाग्र होकर ज्ञान शुद्धि प्रकट करना वो निद्रा है। आया कोई एम के भाई शुद्ध परूपणा करते करते कोई धर्म पाम जाए ना तो उसको निद्रा हो जाती है। धूल में नहीं, उसको विकल्प है, उपदेश का भाव शुभ अपराध है। धनलाल जी धन्यवाद भाई। એમ કે એક વાર એને પરમેશ્વર કહેવા, આચાર ઉપાચાર સાધુ ને એક બાજુ અપરાધી કહેવા। मुनि शुभ उपयोगी ये मुनि था, शुभ उपयोग क्या मुनि पण ये मुनि है तो शुद्ध उपयोगी निरपराधी है। राग है तो मुनिपना है ही नहीं, दूसरी चीज है, पर एम के उसको अपराधी कहना है, निरपराधी है। जो शुभ कषाय, देखो ये सब शुभ कषाय समझ में आया? जे भावे तीर्थंकर को प्रबंध है शुभ कषाय। हाँ हाँ, ये तीर्थंकर कहे, तीर्थंकर नो मार्ग एम कहे, एम के हरे तीर्थंकर को प्रतिबंध है भाई साहब शुभ कषाय को, अशुभ कषाय वो पाप, अशुभ कषाय उनका हाथ होगा। समझ में आया? ते पण प्रकृति का फल तो 13वें गुणस्थान आते। जब राग को जो भावे राग से बन पड़ा, वो राग को छोड़कर वितराग हुआ,
क्यों ज्ञान होगा? तब वो तीर्थंकर प्रवृत्ति का विपाक तो 13 में आएगा। 13 में अनुसार उसका पाक है, नीचे नहीं है। तो क्या किया उसने लाभ? समझ में आया? बाद में समुद्र उतना केवल ज्ञान हुआ, समुद्र हुआ, उसमें आत्मा की क्या हुआ? जैसे ठीक बात बहुत कृष्ण जगत में ये शुभ कषाय शुभ योग से होता है, जो योग से ही होता है। शुभ उपयोग का अपराध किंतु रत्न का नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, तथापि व्यवहार से एक दूसरे का विकार कह दिया जाता, व्यवहार से कहने में आता है। सम्यक दर्शन के व्यवहार इसका बंध हो, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा व्यवहार से कहने में बाकी भिन्न भिन्न कार्य है, कोई का कार्य कोई में मिलते हैं। वचन गुरुदेव यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।